राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बिजनेस अपडेट वगैरह के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ट्रेंड का अपडेट आ रखा है Q2 का, साथ में नायका का भी आ रखा है, और साथ में एक ज्वेलरी कंपनी है कल्याण, उसका भी बिजनेस अपडेट आ रखा है इस बार के लिए Q2 FY26 के लिए। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेंड का बात करें तो फिर आप लोग देखोगे तो इन लोग का हार्डली मतलब 17% का ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। इन लोग का ईयर ऑन ईयर हार्डली मतलब 17% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे H1 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट H1, तो फिर आप लोग देखोगे 19% का ग्रोथ हुआ है केवल। और आप लोग देखोगे इनके दुकान वगैरह जो नए खुल रहे हैं जूडियो के और वेस्ट साइड में, तो आप लोग देखोगे तो फिर जूडियो का इस बार Q2 FY26 में केवल 40 दुकानें उन्होंने बस ओपन किया। और साथ में आप लोग अगर कंपेयर करोगे इसको V2 से, तो फिर V2 ने 43 दुकानें ओपन किया इस बार Q2 में। और जो अब ट्रेंड ने बस 40 दुकान ओपन किया। और आप लोग देखोगे वेस्ट साइड में इन्होंने 13 दुकानें ओपन किया इस बार। तो फिर आप लोग देखोगे इस बार का इन लोग का जो मतलब था, एक तरीके से समझ लीजिए नवरात्र और दशहरा तो पहले ही आ गया था, Q2 हैवी होना चाहिए था, यानी ग्रोथ वगैरह और अच्छे तरीके से आना चाहिए था। लेकिन इस बार इन लोग को वे ग्रोथ में कुछ मतलब उसका बेनिफिट मिलते हुए बिल्कुल जीरो के बराबर मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप ग्रो करते हो हार्डली मतलब 17% से। आपके वहाँ पीयर्स हैं, जो पीयर ग्रुप आपका वी मार्ट है, वी मार्ट 22% से ग्रो किया है। और वी मार्ट भी अगर हम लोग हटा दो फिलहाल के लिए, तो बाजार स्टाइल 71%, और साथ में V2 86%। तो आप लोग देखोगे तो फिर ट्रेंड जो गाड़ी पहले 50-60% का था, वे बहुत अब समझ लीजिए एक तरीके से समझ लीजिए हम स्लो होते होते अब समझ लीजिए गाड़ी अब 17% से बस चल रहा है उनका। और आप लोग H1 में देखोगे तो 19% से हार्डली लोग का ग्रोथ हो पा रहा है। और दुकान वगैरह तो एक तरीके से जो पहले कंपनी ये 200 दुकानें ऐड करती थी ट्रेंड जूडियो के नेम पे, वे अब आप देख सकते हैं बस इस क्वार्टर में 40 दुकानें हार्डली अब ओपन कर पा रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है अब इन लोग के बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं रह गया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर और लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वगैरह में जो पहले थे, जो 50-60% का ग्रोथ इंजन था इस कंपनी का, वह बिल्कुल एक तरीके से मुझे गायब होता हुआ दिख भी रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड का मैं आप लोग को अगर दिखा भी दूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं Q1 में 19% का ग्रोथ, फिर उसके बाद Q4 FY25 में 28% का ग्रोथ। अब ये ग्रोथ एकदम स्लो हो गया है। और इस बार Q2 में भी वही हाल रहा इनका। तो एक तरीके से अब हम लोग पीयर टू पीयर कंपेरिजन करें तो आप लोग देखोगे V2 86% ग्रोथ Q2 में, फिर आप लोग का स्टाइल बाजार 71% का ग्रोथ इस बार के Q2 में, और साथ में अब साई सिल्क का बात करें तो 28% का ग्रोथ। और अगर हम लोग बात करें वी मार्ट का तो फिर 22% का ग्रोथ। अब हम लोग बात करें ट्रेंड का तो फिर ये एकदम सबसे लास्ट में आता है रेस में, यानी इसका ग्रोथ है 17% का बस Q2 में। तो फिर जाहिर सी बात है अब ये गाड़ी जो है एकदम पीछे चली गई है, जो पहले सबसे फास्ट थी अब वे गाड़ी एकदम समझ लीजिए पूरा उस गाड़ी पे ब्रेक लग चुका है, अब एकदम ये लास्ट आ रही है। तो फिर अब हार्डली उन लोग में कुछ ग्रोथ वगैरह रह गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं, नंबर अगर आपके सामने है, तो फिर 70% का ग्रोथ आई थिंक कुछ मतलब उतना मायने नहीं रखता है मार्केट के लिए। जब आपके पीयर ग्रुप 70%, 80%, 86% से ग्रोथ कर रहा है, तो फिर आप जाहिर सी बात है 70% का ग्रोथ दिखाओगे तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है मार्केट में आपके लिए। तो अगर हम लोग अब बात करें नायका का, तो फिर नायका का आप लोग अपडेट देखोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आया हुआ है इन लोग का। इस बार इन लोग का GMV आप लोग देखोगे तो इन लोग का क्लोज टू 30% ग्रोथ हुआ है इस बार Q2 FY26 में। और आप लोग देखोगे इनका जो नेट रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वे मान के चलिए 20% के अराउंड आएगा। और आप लोग यहाँ पे अगर चेक करोगे तो कंपनी बता रही है, आप लोग देखोगे एक तरीके से आप लोग कंपनी का लैंग्वेज अब चेक करोगे ना, तो ये धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। यानी कि आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं कंपनी बता रही है कि लास्ट फ्यू क्वार्टर में इन लोग का मिड 20% का अराउंड था GMV ग्रोथ। लेकिन अब आप लोग देखोगे ये जो GMV ग्रोथ है अब फिलहाल के लिए क्लोज टू 30% चला गया है। यानी कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से जो GMV ग्रोथ इन लोग का 20% का ग्रोथ होता था, वे अब जाके 30% का अराउंड हो गया। यानी एक तरीके से ये बेटर है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आप पहले 20% से ग्रो करते थे, अब आप 30% से GMV अपना ग्रो कर रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है बेटर है, मार्केट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे आप लोग अगर उसका देखोगे ट्रेंड का, तो फिर ट्रेंड में उल्टा हो रहा है, उसका 70% का ग्रोथ आ गया। तो फिर जाहिर सी बात है उनका कुछ उतना हार्डली ग्रोथ वगैरह रह भी नहीं गया है। अगर हम लोग और बात करें इनका, आप लोग देखोगे इनका नेट रेवेन्यू ग्रोथ मान के चलिए 20% के अराउंड रहने वाला है।
अगर आप लोग इसके कंपेयर करोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से, तो फिर इन लोग का लो टू मिड टीन था, यानी जो एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह था, ये लोग जो मान के चल रही थी नायका कंपनी, वे था मिड टू लो, मान के चलिए मिड टू लो टू मिड टीन के अराउंड था। यानी कि अब आप लोग देखोगे ये लो मतलब मान के चलिए 20% के अराउंड हो गया। यानी एक तो जीएमबी भी आपका 20% से 30%, और अब आपका नेट रेवेन्यू जो ग्रोथ वगैरह हो रहा है वहाँ भी वे एक तरीके से लो टू मिड टीन में जो था वे अब मान के चलिए 20% के अराउंड हो गया है। तो फिर जाहिर सी बात है ये कंपनी ने भी अच्छा अपडेट दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग देखोगे मार्केट ने भी इसको पॉजिटिव रिवॉर्ड भी किया है आज। लेकिन वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा क्या इसका इबिट्टा मार्जिन आता है, क्या इन लोग का नेट प्रॉफिट बन के आता है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रोथ वगैरह आगे चल के और सस्टेन होंगे, क्या फर्दर और ग्रोथ वगैरह इंक्रीज होगा। तो अब हमें वही है Q2 का नंबर पूरा वेट करना पड़ेगा। अब हमें इनके कॉन कॉल को एक बार रीड आउट करना पड़ेगा, पीपीटी देखना पड़ेगा कि क्या इन लोग का पूरा मान के चलिए क्या आपने गाइडेंस वगैरह को और फॉरवर्ड मतलब ऊपर और बढ़ाती हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं ये लोग। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स का। तो फिर आप लोग देखोगे कल्याण का भी मतलब Q2 में ग्रोथ जो आया था 30% का अराउंड आया हुआ है। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं कल्याण ने इस बार जो Q2 FY26 में ग्रोथ दिखाया है वे ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2 30% का आया है। लेकिन आप लोग देखोगे आई थिंक अगर वॉल्यूम ग्रोथ अब दिखा जाए ना, तो आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ हार्डली कुछ उतना अच्छे तरीके से रहेगा एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर, एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर फॉर द कल्याण ज्वेलर्स। क्योंकि मान के चलिए अगर आपका 30% का ग्रोथ हुआ है इस बार Q2 FY26 में, लेकिन आप लोग अगर गोल्ड का रेट भी कंपेयर करोगे तो फिर लास्ट Q2 FY26 से Q2 FY25 से लेके अभी फिलहाल के लिए करंट मतलब क्वार्टर जो भी बीता हुआ है Q2 FY26 में, तो फिर वहाँ से मोटा मोटी 40-50% का गोल्ड के रेट में भी आई थिंक पूरा जंप आ चुका है। तो फिर एक तरीके से आप लोग 30% का ग्रोथ दिखा रहे हो, ये तो बेटर है, मानता हूँ मैं, अच्छा रेट है। लेकिन आप अगर मान लो अगर आपका गोल्ड का रेट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, तो फिर वॉल्यूम ग्रोथ अब हमें देखना पड़ेगा। अब जब इनका फुल नंबर आ पाएगा, जब इनका कॉन कॉल होगा, तब हम वहाँ पे जान पाएंगे कि क्या इनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा। लेकिन अब एक तरीके से आप देखोगे ये ग्रोथ इंजन आई थिंक अब धीरे धीरे स्लो होगा। अब आप लोग देखोगे तो आई थिंक अब पीएन गडगिल वगैरह अब आई थिंक इनको ओवरटेक करना चाहिए अब। लेकिन वही है, अब हमें नंबर्स वगैरह ट्रैक डाउन करने पड़ेंगे। अब हमें Q2 का फुल नंबर जब आ पाएगा तभी हम जान पाएंगे, क्योंकि पीएन गडगिल का जो एक अपडेट आ रखा था कि उन्होंने नवरात्रि और दशहरा में मान के चलिए 60% प्लस ग्रोथ दिखाया था उन्होंने। तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे बस उन्होंने तो एक तरीके से पूरा भी अपडेट नहीं दे रखा था पीएन गडगिल ने, बस यही बता रखा था कि नवरात्रि और दशहरा में उन्होंने 60% प्लस ग्रोथ दिखा है एज कम्पेयर टू द लास्ट जो लास्ट ईयर में नवरात्र और दशहरा बीता था। तो फिर जाहिर सी बात है अब आई थिंक पीएन गडगिल एक तरीके से ओवरटेक करना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स को। लेकिन अब वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर Q2 का पीएन गडगिल का नंबर देखोगे तो आई थिंक थोड़ा भी सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि वे एक तरीके से कुछ बुलियन सेल्स वगैरह भी थे इंक्लूडेड। लेकिन वे अब एक तरीके से Q3 FY26 से, यानी जो करंट फिलहाल चल रहा है, जो करंट क्वार्टर वगैरह चल रहा है, यहाँ पे मान के चलिए वे बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। तो फिर वहाँ से अब रियल कंपैरिजन हमें करना होगा रिटेल टू रिटेल में, जो B2C साइड में है। वे जो B2B साइड वाला पहले था उनका बिजनेस, हमें उसको हटा के देखना पड़ेगा क्या ग्रोथ वगैरह बनता है इनके रिटेल सेगमेंट वगैरह में। लेकिन वही आप जब नंबर पूरा फुल आ पाएगा तब हम जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कल्याण का अगर 30% का ग्रोथ है ये भी ठीक है, मतलब इतना कुछ खराब नहीं है। लेकिन वही है, मुझे एक तरीके से अब इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखना है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक कुछ हार्डली हुआ होगा, क्योंकि पीएन गडगिल का भी 60% का ग्रोथ था नवरात्रि और दशहरा में, और उनका वॉल्यूम ग्रोथ गोल्ड में 10% का आया हुआ था इस बार नवरात्रि और दशहरा में। और आप लोग देखोगे कल्याण ने बता रखा है कि इन्होंने टोटल इस बार Q2 FY26 में मान के चलिए 32 दुकानें इस बार ओपन किया है। कल्याण का गाइडेंस भी था कि ये लोग 170 दुकानें ओवरऑल FY26 में एड ऑन करेंगे। और आप लोग देखोगे कल्याण बता रहा है कि ये लोग दिवाली से पहले 15 दुकानें और नया ऐड कर लेंगे, यानी ये लोग भी पूरा एग्रेसिव हैं दुकान वगैरह ऐड ऑन करने में, एक तरीके से पूरा फुल्ली एग्रेसिव है। और आप लोग देखोगे कल्याण का इस पूरा ये Q2 के एंड तक इन लोग का
436 के अराउंड पूरा ओवरऑल इन लोग का दुकान वगैरह हो गया है। आप लोग देखोगे कल्याण का इंडिया में भी शोरूम है 300, और आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट में भी है 38 के अराउंड, और आप लोग यहाँ पे भी देखोगे कल्याण यूएस वगैरह में भी 2 दुकानें हैं, और ये आप लोग भी देख सकते हैं 96 दुकानें एक और हैं। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से ग्रोथ तो है कंपनी में, कल्याण में भी फिलहाल एक तरीके से ये टाइटन वगैरह से हाई रेट से ग्रो कर रहा है। जब से इन लोग का मतलब मार्केट में आईपीओ वगैरह आ रखा था, तब से आप लोग अगर कंपेयर करोगे, जब से ये लोग पैन इंडिया बनने का सपना देखे थे, जब से ये लोग उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने लगे, आप लोग तब से देखोगे बिजनेस में ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे थे। आप लोग खुद देख सकते हैं ये ग्रोथ 30% प्लस ग्रोथ ही होता था हमेशा, और इस बार भी क्यूटो का भी 30% आया ही है। लेकिन वही है, हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखना पड़ेगा, क्या वॉल्यूम ग्रोथ इस बार इन लोग का रहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई हॉस्टल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।